नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉम इंडिया में। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष चावल जिसे हम काला नमक कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। यह काला नमक जो चावल है, ये सिर्फ चावल नहीं है बल्कि यह विरासत है भगवान बुद्ध की, और यह हमारे उत्तर प्रदेश की शान है। इसकी अनोखी सुगंध और औषधीय गुण जो इसे सामान्य चावल से बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस चावल की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी खेती कैसे करते हैं और इसका इतिहास क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो काला नमक चावल है इसका इतिहास क्या है और इसका महत्व क्या है। किसान भाइयों, कहा जाता है कि यह जो चावल है यह भगवान बुद्ध के समय से उगाया जा रहा है, इसलिए इस चावल को बुद्धा राइस या फिर भगवान बुद्ध का प्रसाद भी कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह चावल मुख्य रूप से सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहां पर इसकी खेती की जाती है। और इसका जो महत्व है, इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी होती है और कहा जाता है कि अगर आप एक घर में इसको बना रहे हैं तो आसपास के जितने घर है वहां पर भी इसकी महक जाती है कि इतना ज्यादा इसमें महक होती है। और इसमें बहुत ही ज्यादा औषधीय गुण होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये काला नमक चावल है इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। सन 2013 में इसे जीआई टैग मिला हुआ है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत सिद्धार्थनगर का इसे मुख्य उत्पाद बनाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि जो काला नमक चावल है इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो काला नमक चावल है इसकी उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, उसने 2 प्रजातियां डेवलप की हैं। यह बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं। उसमें जो पहली प्रजाति है उसका नाम है पूसा नरेंद्र KN1। यह पहली वैरायटी जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह प्रजाति 120 से लेकर 125 दिनों में ये तैयार हो जाती है, यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसकी ऊंचाई, जो इसकी लंबाई है वो लगभग 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। जो हमारी पारंपरिक प्रजातियां थी उसकी लंबाई बहुत ही ज्यादा थी, उसकी लंबाई लगभग 145 सेंटीमीटर तक इसकी होती थी। तो उसमें यह समस्या देखी गई कि लॉजिंग मतलब वो गिर जाता था, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने शोध किया, रिसर्च किया और यह नई प्रजाति डेवलप की है। इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई लगभग 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है और लॉजिंग मतलब इसमें गिरने की समस्या नहीं रहती। तो ये 2 विशेषताएं हो गई पूसा नरेंद्र KN1 प्रजाति में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें उत्पादन लगभग 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यह प्रजाति लगाते हैं तो आपको 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिल सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह हमारी प्रजाति जो है वह रोग प्रतिरोधी है, मतलब इसमें रोग बहुत ही कम लगते हैं। और इसका सुगंध और इसका स्वाद जैसे हमारी पारंपरिक प्रजातियों का था उसी तरीके से इसका स्वाद और इसकी सुगंध होती है। तो यह बहुत ही अच्छी और हाई यील्डिंग वैरायटी है काला नमक। किसान भाइयों, जो हमारे दूसरी प्रजाति है काला नमक की वो है पूसा CRD KN2। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह जो वैरायटी है यह अर्धबौनी है, मतलब कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती और इसमें गिरने की समस्या भी नहीं होती, मतलब कि यह जो प्रजाति है वह नहीं गिरती है। और इसका उत्पादन जो है वो 31.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। मतलब अगर हम लोग इसकी खेती करेंगे तो इसकी खेती से उत्पादन हमें 31.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल सकता है। और यह वैरायटी खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए ही रिकमेंडेड है। तो ये 2 वैरायटी हैं, अगर आप इनकी खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिल सकता है। और किसान भाइयों, आपके मन में यह प्रश्न भी आ सकता है कि जो मैंने प्रजातियों के बारे में बताया इसके बीज आपको कहाँ मिल सकते हैं। तो इसके बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती, कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर और कृषि विज्ञान केंद्र गोरखपुर से आपको मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ यह बीज आपको आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में भी मिल सकता है। तो ये बीज के स्थान है, अगर आपको यह बीज चाहिए तो आपको यहाँ से ये बीज मिल सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको काला नमक की खेती कैसे करनी है। तो जो नर्सरी डालने का समय है वो 15 जून से लेकर आप 7 जुलाई तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और जो रोपाई का समय है वह 30 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपको कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि नर्सरी डालने से लेकर रोपाई तक का अगर बीज के समय 20 से 25 दिन हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपको नर्सरी डालनी है और आपको रोपाई करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा।
किसान भाई अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीज दर कितना लगेगा अगर आप काला नमक की खेती कर रहे हैं। तो आपको 1 हेक्टेयर में लगभग 30 किलोग्राम सीड लगेगा, और अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होगी। तो ये होगा बीज दर। आपको इस तरीके से बीज दर का इस्तेमाल करना है। तो किसान भाइयों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो खेत की तैयारी करने के लिए आप खेत में पानी भर दीजिए और पडलिंग कर दीजिए। पडलिंग का मतलब यह है कि आप खेत में कीचड़ बना दीजिए और आप हरी खाद का इस्तेमाल कीजिए। और जो हमको उर्वरक डालने उसमें वो 30 अनुपातिक 30 में डालना है। इसका मतलब कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को हमें 30-30 किलो डालना है प्रति हेक्टेयर के अनुसार। मतलब कि 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम हमें डालना है प्रति हेक्टेयर में। अगर आप इस अनुपात में उर्वरक डालेंगे तो आपकी भूमि बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी और हमें उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों हमें रोग और कीट का भी नियंत्रण करना चाहिए। तो गंदी बग के नियंत्रण के लिए हमें मेलाथियान डस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और तना छेदक के नियंत्रण के लिए हमें फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपके उत्पादन में। किसान भाइयों अब मैं आपको उपज, कटाई और भंडारण के बारे में बताऊंगा। तो इसकी जो फसल है वो 145 दिनों में तैयार हो जाती है, और कटाई के बाद तुरंत आपको गहाई कर लेना चाहिए। और जब नमी इसमें 14% हो तब आपको इसका भंडारण कर लेना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कीमत जो है बहुत ही ज्यादा मिलती है। मतलब कि जो सामान्य चावल हम लोग बेचते हैं उससे कीमत इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। किसान भाइयों मैंने अभी आपको बताया कि काला नमक चावल का दाम बहुत ही ज्यादा होता है। तो वह दाम क्यों ज्यादा होता है उसके कुछ कारण हैं। क्योंकि काला नमक चावल में पोषण और औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो इसका पहला जो महत्व है और औषधीय गुण है कि यह डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, शुगर है, वह इंसान भी काला नमक चावल को खा सकता है। और यह चावल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 49 से लेकर 50 तक होता है। यह बहुत ही अच्छा होता है। तो यह पहला महत्व हो गया कि काला नमक चावल का इंपॉर्टेंस क्या है। और प्रोटीन इसमें 11% तक पाया जाता है, लगभग दुगना। जो सामान्य चावल हम लोग खाते हैं उसमें इसका आधा प्रोटीन पाया जाता है, और इस चावल में, काला नमक चावल में लगभग 11% तक प्रोटीन पाया जाता है। आयरन, जिंक और बीटा कैरोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। हृदय और त्वचा रोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सारे औषधीय और पोषण गुण हैं जो काला नमक चावल में पाए जाते हैं। तो किसान भाइयों आज मैंने आपको बताया कि काला नमक चावल क्या होता है, उसका इतिहास क्या है और उसका महत्व क्या है। और मैंने ये भी आपको बताया कि इसकी खेती आपको कैसे करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।